नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। बिहार में हमारा लालू अच्छा है कि लालू हमारे जगह जगह लड़ता है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार अगर इच्छा। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो आरजेडी का क्रेज है वो बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, जो आरजेडी के फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा यंगस्टर हैं, यानी कि जो भी जेनजीज है। जेनजीज में एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% बिहार का जेनजीज आरजेडी को पसंद करता है और 30% जेनजीज में बीजेपी भी आती है, लोक जनशक्ति पार्टी आती है, जेडीयू आता है और जो भी नई नई पार्टी व्यवस्था जन स्वराज आई है। ये सब मिलाकर 30% जेनजीज जो है इन पार्टियों के साथ हैं और 70% जेनजीज जो है आरजेडी के पार्ट। सर, आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी का क्रेज बहुत, यानी कि आरजेडी जो सीटें जीतती है वो भी बहुत मिनिमम होता है। लेकिन जब भी बिहार विधानसभा का चुनाव आता है आरजेडी भाजपा को जबरदस्त टक्कर देती है और कहीं न कहीं आगे बढ़ जाती है। पार्टी पहले बीजेपी बन रही थी 73 सीटों के साथ, 73 सीटों पर बीजेपी आगे थी, लेकिन अब एक बार फिर से रुझानों में आरजेडी आगे निकल गई है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब आरजेडी बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले उनकी 72 सीटें थी, बीजेपी की 73 थी, अब ये आंकड़ा उलट गया है, तो 75 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीजन पर कि आपको आरजेडी को क्यों वोट करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है, वो रीजन है कि टाइम के अकॉर्डिंग सत्ता में परिवर्तन होता चाहिए। वो तो जो काम किया है सब अच्छे किया है। अच्छा। जो भी कर रहा है वो सब अच्छे के लिए कर रहा है, इसी के लिए हम लोग को तेजस्वी सरकार चाहिए, चेंज करने के लिए चाहते हैं। जब भी एक व्यक्ति अगर सीट पर लंबे समय तक बैठे रहता है तो उसको इस बात का घमंड हो जाता है कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी डिसीजन ले। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर, इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। लेकिन उनका जो काम का फ्लो था वो 2005 से 2015 के बीच में बहुत जबरदस्त था, उसके बाद उसमें गिरावट आ गई है और यही कारण है कि हम आपको बोल रहे हैं कि अब नई व्यवस्था को लाने की आवश्यकता है। 2025 में इस बार किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? देखिए 2025 में हम बदलाव चाहते हैं। मगर क्यों बदलाव चाहते हैं? क्यों बदलाव चाहते हैं? ये देख लिए 20 साल तक हम शासन देख लिए। अच्छा, क्या देखा 20 साल में? 20 साल में देखा यही कि क्या बोले कि रोजगार नौकरी नहीं मिल रहा था। हाँ। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बना उसके बाद में रोजगार का शुरू हुआ। पहले मतलब पुराने की रफ्तार अब थम चुकी है, पुराना जैसा हुआ करता था वैसा है नहीं। ऐसा लगता है मानो जो जेडीयू है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल कर लिया हो। सारा डिसीजन ऐसा लगता ही नहीं है कि नीतीश कुमार का डिसीजन है और ये बात सच है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। बीजेपी हो गई, चाहे जो भी अधिकारी या बड़े पार्टियां हैं उनके दल में, वो नीतीश कुमार को प्रेशराइज कर रहे हैं अपने डिसीजन के हिसाब से और अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए। लालू जी जा रहे हैं तो उनके पास तो वोट भी है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। और दूसरा कारण है वो है बेरोजगारी। मतलब बिहार में अभी हम लोगों ने देखा, एज ए बिहारी हमें सर मानना चाहिए कि हमारा भाई बहन, हमारा दोस्त वॉशरूम में बैठकर आ रहा है ट्रेन की। मतलब हाउ पेनफुल इट इज यार, इट्स नॉट इजी। इसे सहना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो नंबर 3 कारण है वो है एजुकेशन। एक और घोषणा करने जा रहे हैं, बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ कि वो 17 महीने याद कीजिए आप, जिस महीने में मानो कि एजुकेशन का एक अलग ही हवा बह गया हो बिहार में। ऐसे ऐसे शिक्षा नीतियां लाई गई कि बच्चों को स्कूल रोज जाना है, 75% अटेंडेंस चाहिए, जो टीचर वैकेंसी निकली। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, फिर से 70,692 पद, 70,690 सीट आ रही है। एक मतलब एजुकेशन का माहौल बन गया था 2022 में।
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। अगर जब तक तेजस्वी सरकार थी, एजुकेशन का लहर बिहार में बहुत जबरदस्त था, बहुत सारी परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार जाती है, फिर से बिहार अपने उसी पुराने मोड पे आ जाता है। नहीं सुनिएगा तो नहीं बोलेंगे। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना, सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। उसके बाद है कि जो तेजस्वी का वादा है, जो तेजस्वी का कहनाम है, मतलब 5 सालों में ऐसा कोई नहीं दिखा जो तेजस्वी कितना काम करके दिखा। सबसे अच्छे लगते ही नहीं, सबको नौकरी देते, सबसे अच्छा मोदी जी को दिखाइएगा। बहुत अच्छा। हो सकता है पर्सनली आपको बुरा लग रहा हो, या हो सकता है आप आरजेडी के सपोर्टर ना हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। आपको सच्चाई समझनी होगी, और तेजस्वी यादव ने जबरदस्त काम करके दिखाया है। बिहार में हमारा लालू अच्छा है कि लालू हमारे जगह जगह लड़ता है, जगह जगह मार करता है। डरने वाला आदमी नहीं चाहिए, डरने वाला आदमी नहीं चाहिए। मतलब कई लोगों को 3.5 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी मात्र 17 महीने के कार्यकाल में। उसके तेजस्वी यादव एजुकेशन जो, और ये क्या नाम है, वैकेंसीज, क्योंकि बिहार में ना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, पूंजी नहीं है, तो यहाँ एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो रोजगार पर डिपेंड करता है। एक घर में एक इंसान को रोजगार मिल जाए ना, तो 2 परिवार संभल जाते हैं। एक लड़का को नौकरी मिल गया, उसका परिवार सुधर गया, और एक बेरोजगार लड़की से वो शादी कर लेता है। तो बिहार में एक नौकरी मतलब 2 परिवार। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज और इतना ज़्यादा नौकरी पे बात करना, ये यहाँ की मूलभूत समस्या है। ये चीज़ गुजरात में नहीं सक्सेस होगी, क्योंकि गुजरात के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, वहाँ बिजनेस चाहिए। बट यहाँ पर जो उन्होंने रोजगार और वैकेंसी, महंगाई पे जो बात की है, ये मेन धरातल के मुद्दे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो नौकरी का मुद्दा हो ही गया। जो तेजस्वी बोलता है वो बोलता ही है, और उसके बाद में है तेजस्वी का क्रेज। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं लग रहा था, सब लालू के नाम पे जान रहा था, लेकिन आज जितने लोग लालू को जान रहे हैं वो तेजस्वी को भी जानते हैं। बिहार का धरती है, यहाँ लड़की से दिल नहीं, आरजेडी से दिल लगाया जाता है। तेजस्वी एक बहुत मशहूर चेहरा हो चुका है। छोड़े खातिर तोरा के दीवाना तैयार बा। आरजेडी के लिए अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा? कहाँ देगा तेजस्वी, वो कहाँ हमको कहाँ देगा? और सबसे बड़ी कारण है कि एक बार मौका देना चाहिए। अगर मौका नहीं दे पाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा गड़बड़। तो अगर एक बार मौका देकर देखा जाए कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करेगा तो आने वाले भविष्य में कभी भी इसे वोट नहीं करेंगे। बाकी ट्रस्ट में आरजेडी आएगा, काम करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।